हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 फार एंड नियर के बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, हम डिस्टेंस के बारे में सीखने वाले हैं कि हम डिस्टेंस को किस किस मतलब उससे यूनिट से मेज़र करते हैं। छोटे डिस्टेंस को हम किससे मेज़र करेंगे, बड़े डिस्टेंस हम किससे मेज़र करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है, फार एंड नियर, है ना। हम इसमें बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट क्या थे, किलोमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर्स, ये वाले कॉन्सेप्ट थे। तो मैंने सोचा कि हम इसके बुक एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये सब आपके बुक के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने पूरे चैप्टर्स को अच्छे से कवर किया है। तो आपको जो भी वीडियो देखनी हो इस चैप्टर की या फिर किसी और भी चैप्टर्स की वीडियो देखनी हो तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। एंड इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स के ओवरव्यू कर लिए हैं, तो जिसे नहीं देखा है जिसने भी, वो जाकर उसे देख सकता है। ठीक है, उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास पहला क्वेश्चन इसमें क्या था, पहला क्वेश्चन था इसमें, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट यूनिट फॉर मेजरिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें इन सबको मेजर करने के लिए कौन कौन से हम मेजरमेंट को, कौन कौन से यूनिट्स को इसमें लेंगे, है ना, वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो चीज़ हमने इसमें देखी है। क्वांटिटी क्या है, हाइट ऑफ इंडिया गेट। हाइट ऑफ इंडिया गेट क्या होता है, बहुत बड़ा होता है ना। तो हाइट ऑफ इंडिया गेट तो बहुत बड़ा होगा। तो उसमें हम यहाँ पर क्या लिखा है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर और सेंटीमीटर्स। तो ये यहाँ पर मीटर या फिर सेंटीमीटर किसी में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ पर 42 है, तो 42 सेंटीमीटर कितना होगा, बस इतनी हाइट होगी या फिर इतना हाइट होगा, है ना, इतना ही होगा। तो इतना हाइट थोड़ी है इंडिया गेट का, इंडिया गेट का तो बहुत बड़ा हाइट है। तो हम 42 मीटर लेंगे, है ना। तो इसमें से जो वो है मेजरमेंट जो है ना, यूनिट्स जो है वो कौन सी बड़ी है, एक है हमारे पास मीटर और दूसरा है सेंटीमीटर। ये हम करते हैं स्मॉल डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम सेंटीमीटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ होती है ना, जैसे पेंसिल हो गया, पेन हो गया, इरेजर हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें, पेपर हो गए, इन सबको मेज़र करने के लिए हम सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। एंड मीटर का यूज़ हम करते हैं लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए, लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं। ये इन दोनों में मैंने बताया है कि मीटर और सेंटीमीटर में वैसे सबसे ज़्यादा लार्ज वाले डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए किलोमीटर यूज़ होता है, तो वो हम आगे देखेंगे। अभी मैंने सिर्फ सेंटीमीटर और मीटर में बताया कि कौन से यूनिट को हम कहाँ पे मेज़र करते हैं। ठीक है, तो हाइट ऑफ अ हैंकी, हैंकी का हाइट क्या होता है, हैंकी कितनी बड़ी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बड़ी होगी, है ना। तो उसको हम सेंटीमीटर में भी मेज़र कर सकते हैं। तो उसका जो मेज़रमेंट होगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। डेप्थ ऑफ अ वेल, वेल क्या होता है, कुआं, है ना। तो कुएं की जो लेंथ होती है वो बहुत बड़ी होती है, सेंटीमीटर में नहीं आएगा, वो मीटर में आएगा, 50 मीटर। ठीक है, इसके बाद है लेंथ ऑफ अ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का लेंथ क्या हो जाएगा, मोबाइल फोन का लेंथ क्या हो जाएगा, जैसे ये मोबाइल फोन है, ठीक है, इसका जो हाइट है वो कितना है, इतना ही है ना। तो इसको हम सेंटीमीटर में ही मेजर करेंगे, मीटर में तो कर नहीं सकते, क्योंकि मीटर कम से कम इतनी हाइट जो होती है वो 1 मीटर होता है ना। तो हम इसको मीटर में मेजर नहीं कर सकते, तो इसको हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। लेंथ ऑफ अ एलिफेंट ट्रंक, उसकी लेंथ को हम किससे मेजर करेंगे, सेंटीमीटर या फिर मीटर में। अब देखो उसकी जो वो मीटर में होगा, 1 मीटर या 1.5 मीटर या 2 मीटर, 2 मीटर होगा। ठीक है, उसकी जो वो होगी ना 2 सेंटीमीटर, देखो 2 सेंटीमीटर तो इतना सा हो जाएगा हाइट उसका, है ना। तो इतनी छोटी सी हाइट थोड़ी होती है हाथी की सूंड की, है ना, उसी को ट्रंक बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 बटन्स ऑन अ शर्ट, वो भी सेंटीमीटर में होगा, है ना, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में होगा। क्योंकि देखो डिस्टेंस कितनी होगी, इतनी ही होगी, 2 बटन्स के बीच में डिस्टेंस, एक यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे, इतना ही डिस्टेंस हो सकता है। तो इस डिस्टेंस को हम किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में, है ना। किस में करेंगे मेजर, सेंटीमीटर में। ठीक है,
आ गया। इन दोनों का हम यूज कहाँ पे करते हैं? नेक्स्ट है डिफरेंशिएट यूनिट बट सेम मेजरमेंट। डिफरेंट यूनिट मतलब अलग अलग यूनिट्स हैं लेकिन सेम मेजरमेंट है। कैसे? अगर मैं बोलूं यहाँ पर जैसे ये दिया है, मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ सेंटीमीटर में ना, हाँ ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यही होता है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो यहाँ पर देखो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है ना, लेकिन है दोनों का मेजरमेंट सेम ही है, दोनों का मेजरमेंट सेम ही। ये भी 1 मीटर है, हम इसको बोले तो ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है और ये भी 100 सेंटीमीटर है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना। तो इसमें क्या है, मेजरमेंट सेम है लेकिन यूनिट डिफरेंट है, इसकी मीटर है इसकी सेंटीमीटर है। ऐसे इसमें क्वेश्चंस है ना। 100 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें 2 मीटर में क्या हो जाएगा, 1 मीटर में क्या किया है, 1 मीटर के लिए इसमें क्या किया, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ पे क्या हो गया 2 मीटर आ गया, इसका मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुई है ना। तो 1 मीटर मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 2 मीटर है ना। तो जब हमने इसमें 2 की मल्टीप्लाई की तो हम इसमें भी करेंगे, तो हम इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 200 सेंटीमीटर। क्या आ गया यहाँ पर, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हमने ये वाला बुक में चैप्टर किया था तो ये हमने बहुत डिटेल में किया है, एक एक चैप्टर्स के कम से कम 5 या 6 लेक्चर्स बने हैं। हमने बहुत डिटेल में सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सीखा है। मैंने ये भी बताया है कि हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे इजीली मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 100 मल्टीप्लाई 2, इससे अच्छा है कि आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो डायरेक्ट कैसे करना है वो भी मैंने बताया था। सारी चीज़ें हम सारे चैप्टर्स में सीख चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला अगर किसी के पास टाइम है और वो पूरा डिटेल में पढ़ना चाहता है तो आप उस चैप्टर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, प्लेलिस्ट है ना, आप उसमें से वो चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इसमें क्या है, 2 मीटर हो गया। अब यहाँ पर है 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर है, हमें इसे मीटर में करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर 400 सेंटीमीटर्स है, मतलब 100 में 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 मीटर के इक्वल हो जाएगा, है ना। किसके इक्वल हो जाएगा, ये 4 मीटर के इक्वल हो जाएगा, है ना, करेक्ट है ना। इसके बाद यहाँ पर है 500 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 5 मीटर। क्या हो गया, यहाँ पर 5 मीटर हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 700 सेंटीमीटर। 700 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि ये मीटर में कितना बनेगा, 7 मीटर बनेगा, है ना, 7 मीटर बनेगा। एक करके बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे 700 है, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से क्यों करेंगे, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो ये सेंटीमीटर में ही है, हमें इसे मीटर में चेंज करना है। सो हम इसमें क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे और 100 7 टाइम्स में 700 आता है। ठीक है, माइनस किया तो यहाँ पर 0 0 0 आ जाएगा, आंसर क्या आया है, 7 आया है, इसीलिए किस में कन्वर्ट हो गया, 7 मीटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट अस कंपेयर। पहला क्वेश्चन है, रितिका इज कंपेयरिंग द लेंथ ऑफ डिफरेंट रॉड्स, कंपेयर देम यूजिंग ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल का साइन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, जैसे अगर यहाँ पे आपकी हाइट में अगर हम कंपेयर करें तो आपकी हाइट क्या होगी, छोटी होगी, किसकी हाइट से, आपकी मम्मा की हाइट से, आपके पापा की हाइट से, है ना। और अगर हम फैट की बात करें तो आप में से कोई ऐसा फ्रेंड होगा आपका जो एकदम मोटा होगा, है ना, उसमें फैट होगा, और आप पतले हो गए या फिर मोटे हो गए, जो भी है उसमें आपको कंपेयर करने के लिए दिखेगा। ठीक है, कि इसका वेट ज़्यादा है, हमारा वेट कम है, या फिर किसी भी 2 चीज़ को कंपेयर कर लो, एक छोटी बड़ी, तो एक तो छोटा होता ही है, दूसरा बड़ा होता ही है
है ना। तो ऐसे हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है और कौन सा इक्वल है। इक्वल भी होते हैं, जैसे आप दो इरेजर्स को एक साथ रख लो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ना तो वो एक दूसरे से बड़ा होगा और ना ही वो एक दूसरे से छोटा होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, हम उसमें इक्वल का साइन लगा देंगे कि हाँ, वो इक्वल का साइन क्या बताएगा कि ये दोनों इक्वल है ना। वैसे ही ग्रेटर में क्या होगा, क्या बताता है वो कि ये ग्रेटर है, ये बड़ा है। स्मॉलर में क्या बताएगा वो कि ये छोटा है ना। यही सारी चीजें होती हैं। तो इसमें भी हम कंपेयर करेंगे। पहली बात तो ये कि मीटर और सेंटीमीटर में से कौन सी यूनिट बड़ी होती है, वो मैं बता देती हूँ। मीटर वाली यूनिट बड़ी होती है, लेकिन इन केस यहाँ पर कुछ अलग अलग चीजें आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं, क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे यहाँ पर अगर लिख दे कि यहाँ पर हो गया 500 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक हो जाए 4 मीटर, तो आप क्या बोलोगे कि कौन सा बड़ा है, ये मीटर वाला बड़ा है ना, 4 मीटर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैम आपने हमें ऐसा ही बताया कि मीटर वाली यूनिट बड़ी होती है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसमें केस में क्या होता है कि आप ये भी तो देखो कि 500 सेंटीमीटर जो होता है वो कितने मीटर के इक्वल होगा, ये 500 मीटर जो है वो 5 मीटर के इक्वल हो जाएगा ना, है ना, 5 मीटर के इक्वल होगा। और अगर ये 5 मीटर के इक्वल होगा तो ये 4 मीटर है, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला, ठीक है। तो इसमें ऐसे भी चेक करते हैं, मैंने ऐसे यूनिट में बताया है कि ये वाली यूनिट बड़ी होती है और ये वाली छोटी होती है, लेकिन कहीं कहीं पे ये वाला ट्विस्ट आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर है 456 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ पर इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मीटर में, या तो आप इसको मीटर में कर लो या फिर इसको सेंटीमीटर में कर लो, ताकि दोनों की यूनिट जो है वो सेम आ जाए, फिर हम उसको इजीली कंपेयर कर पाएँ। तो अच्छा कौन सा है कि हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 500 सेंटीमीटर। तो अब बताओ कि इनमें से बड़ा कौन सा है, 456 या फिर 500। यूनिट दोनों की सेम है, अब बस आप नंबर को चेक करो कौन सा बड़ा है, 500 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर 5 मीटर ग्रेटर देन 456 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा। आगे समझ में। इसके बाद यहाँ पर है 55 सेंटीमीटर प्लस 200 सेंटीमीटर, अब इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर प्लस 54 सेंटीमीटर, मतलब ये इक्वल है, दोनों ऐड में है, ये भी यूनिट भी इसमें सेंटीमीटर है, इसमें भी सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पर 55 है, यहाँ पर 54 है, छोटा कौन सा है, ये 54। तो इसका मतलब 55 वाला नंबर जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें सेम है, बस इसमें चेंज है ना, यूनिट भी सेम है, ये दूसरा नंबर भी सेम है, दोनों ऐड में भी है, तो इसीलिए हमने इजीली पता कर लिया कि कौन सा ग्रेटर है, ठीक है, और कौन सा स्मॉलर है। ये एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ से हटा दूं, ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 मीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में देखो दोनों सेम है, ये भी 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है। अब सेंटीमीटर में देखो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो बड़ा कौन सा होता है, 5 बड़ा होगा या 50 बड़ा होगा, 50 बड़ा होता है ना, तो 50 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। जब 50 सेंटीमीटर बड़ा है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 2 मीटर 150 सेंटीमीटर, 2 मीटर 150 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, और यहाँ पर है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो जो ये 150 सेंटीमीटर है इसमें से हम 1 मीटर में भी निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम 150 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 50, तो ये 100 इज इक्वल्स टू 1 मीटर होता है ना। तो ये किस में ऐड होगा, इसमें होगा, तो ये भी 3 मीटर बन गया, ये भी 3 मीटर है, यहाँ पर हो गया 50 सेंटीमीटर बचा।
है ना, बस 50 बचा ना यहाँ पर, 50 सेंटीमीटर, यहाँ भी 50 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही इक्वल हैं, है ना। क्या है इसका मतलब कि ये दोनों जो नंबर्स हैं, मेजरमेंट है, वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है, दोनों इक्वल है ना। आ गया समझ में। इसके बाद यहाँ पे क्या है, 238 सेंटीमीटर और यहाँ पर है 138 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर। तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में करते हैं तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और ये है 138 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 238 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 238 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 238 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये दोनों मेजरमेंट क्या है, इक्वल है। दोनों ही मेजरमेंट क्या है, इक्वल है, ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब इसके बाद है मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंस। हम लॉन्ग डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, है ना। हम लॉन्ग डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि हम लॉन्ग डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। अभी हमने मीटर और सेंटीमीटर के बारे में पढ़ा, है ना। इन दोनों में से कौन सी यूनिट बड़ी होती है, मीटर वाली यूनिट बड़ी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अगर लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करना है तो मैंने बताया था ना कि हम किलोमीटर का यूज करते हैं। किलोमीटर मतलब km मतलब होता है किलोमीटर, ठीक है। जो हम सबसे बड़ी यूनिट को मेजर करते हैं, सबसे बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट का यूज करते हैं, किलोमीटर का, ठीक है। किसका मेजरमेंट करेंगे हम, किससे, किलोमीटर से मेजरमेंट करते हैं। अब लेट अस एक्सप्लोर, व्हेन वी वॉक 1000 मीटर वी से वी हैव वॉक्ड 1 किलोमीटर, ठीक है। जब हम 1000 मीटर वॉक करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि हमने 1 किलोमीटर वॉक किया है। सो 1000 मीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर, है ना। ये लर्न करना है। नाउ किलो स्टैंड्स फॉर थाउजेंड्स। किलो का मतलब क्या होता है, थाउजेंड्स होता है। एंड दिस यूनिट इज यूज्ड टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस। इस यूनिट को हम मेजर करते हैं, किस लिए मेजर करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। किसका, किलोमीटर का, ठीक है। किसका हम यूज करते हैं, किलोमीटर का। और किलो मीन्स क्या होता है, 1000, ठीक है। तो 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर होता है। अब यहाँ पर एक लेंथ ऑफ अ रोप है जो कि 1000 मीटर है, तो 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पर हमें किस में लिखना है, किलोमीटर में लिखना है, ठीक है। नंबर ऑफ रोड्स नीडेड टू मेक 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर हमें किलोमीटर में लिखना है, ये मीटर में हमें किलोमीटर में लिखना है। अब यहाँ पर है 100 मीटर, तो 100 मीटर को हम कितने किलोमीटर में लिखेंगे, है ना, कितने किलोमीटर हो जाएगा इसका मेजरमेंट। यहाँ पर है लेंथ ऑफ अ रोप, एक रोप का लेंथ है 100 मीटर, ठीक है। एक रोप का लेंथ है 100 मीटर। हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ रोप्स नीडेड टू मेक 1 किलोमीटर बनाने के लिए हमें कितने रोप्स की जरूरत है, कितने रोप्स की जरूरत है। तो यहाँ पर तो ये पहले ही 1 किलोमीटर बना रहा था, इसलिए हमें सिर्फ 1 ही रोप चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ 100 है ना। तो हम 1000 को 100 से अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड किया, 2 0 यहाँ पर कट गए, 2 0, तो कितना बचा, 10 बचा, है ना। कितना बचा, 10 बचा। तो हमें यहाँ पर 10 रोप्स चाहिए 100 मीटर के, जो कि 1 किलोमीटर बना दे, ठीक है, 1 किलोमीटर बना दे, है ना। अब 10 मीटर के कितने रोप्स चाहिए हमें, 100 रोप्स चाहिए। 200 मीटर के कितने चाहिए, 5 रोप्स चाहिए, जो कि 1000 मीटर बना दे। और 1000 इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, ठीक है। 500 मीटर्स के हमें 2 रोप चाहिए एंड 250 के हमें 4 रोप चाहिए, ताकि वो 1 किलोमीटर बना दे, ठीक है। इसके बाद है किलोमीटर रेस, है ना। सीमा एंड जेनिफर हेल्पिंग टू ऑर्गेनाइज अ 3 किलोमीटर रेस, हेल्प देम विद द अरेंजमेंट्स फॉर द रेस। पहला क्वेश्चन क्या है, वाटर स्टेशन। यहाँ पर शीना एंड जेनिफर आर हेल्पिंग टू ऑर्गेनाइज अ 3 किलोमीटर रेस वो अरेंज करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं 3 किलोमीटर की रेस को, ठीक है।
वो हेल्प कर रहे हैं कैसे कैसे। अब देखो, वाटर स्टेशन आर टू बी अरेंज आफ्टर एवरी 500 मीटर, हर 500 मीटर पे वाटर स्टेशन दिया है ताकि जिसको प्यास लगे वो रुक के पानी पी सके। ठीक है, तो 3 किलोमीटर का है ना, रेस कितने किलोमीटर का है, 3 किलोमीटर का है, और हर 500 पे उन्होंने वाटर स्टेशन लगाया है। तो हाउ मेनी वाटर स्टेशन मस्ट बी सेटअप, कितना हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3000 को किससे डिवाइड करेंगे, 500 से। ठीक है, 500 से डिवाइड करेंगे, या फिर देखो यहाँ पर 3 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, और 500 प्लस 500, 2 बार 500 जब ऐड करते हैं तो वो 1000 बनाता है। तो 2 500 इसमें, 2 500 इसमें एंड 2 500 इसमें, तो 2 + 2 4, 4 + 2 कितना हो गया, 6। मतलब कि हमने यहाँ पर क्या देख लिया कि हमें 6 वाटर स्टेशन यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, कितने लगाने पड़ेंगे, 6। अब इससे देखें तो यहाँ पर देखो 2 0 है, तो ये 2 0 कट गया। ठीक है, मतलब अच्छा छोड़ो, इसको मैं अच्छे से डिवाइड करके बताती हूँ। यहाँ पर हो जाएगा 5 6 होता है 30। ठीक है, तो 5 6 क्या हो जाएगा, 30। यहाँ पर 30 और ये 2 0 है तो हमने 2 0 लगा दिया, माइनस किया, ये सब 0 0 0 0 हो गया। आंसर क्या आया, 6 आया। ठीक है, आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पर वो कितने वाटर स्टेशन लगाएंगे, 6 वाटर स्टेशन लगाएंगे। एट व्हाट पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल दीज वाटर स्टेशन बी प्लेस। तो कौन कौन से पे मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, पहले तो वो 0 से स्टार्ट करना है ना, पोजीशन फ्रॉम, एट व्हाट पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल दीज वाटर स्टेशन विल बी प्लेस। तो कहाँ पर होगा, देखो अगर हम 500 से करते हैं, ठीक है, तो पहला होगा 500 मीटर पे, दूसरा होगा 1 किलोमीटर पे, फिर क्या हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पे, फिर हो जाएगा 2 किलोमीटर पे, है ना, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2.5 किलोमीटर में, ये वही है 2500 किलोमीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, है ना। तो उनको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, 500 मीटर से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड हम 500 मीटर को 0.5 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उनको 500 मीटर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी वो 3 किलोमीटर तक 6 वाटर स्टेशन को प्लेस कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद है चिल्ड्रन नीड टू स्टैंड एट एन इंटरवल ऑफ 300 मीटर। ठीक है, वो हर 300 मीटर के बाद वो इंटरवल लेना चाहते थे, ब्रेक लेना चाहते थे, है ना। तो मीटर टू डायरेक्ट द रनर्स, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर नीडेड, कितने चिल्ड्रंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 3000 में, ठीक है 3 किलोमीटर है ना, तो 3000 लिख दिया। अब इसको हम 300 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम में क्या हो जाएगा, 3000 आ जाएगा ना। तो 10 टाइम में ये 3000 बन जाएगा। ये हो गया 0 0 0 और यहाँ पर आंसर क्या आया, 10। ठीक है, कितना आया, 10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड एंड ब्लू फ्लैग्स आर टू बी प्लेस्ड ऑल्टरनेटली एट एवरी 50 किलोमीटर। एट एवरी 50 किलोमीटर, तो पहले रखेंगे वो 50 किलोमीटर पे, फिर इसमें हम क्या करेंगे, फिर से 50 ऐड करेंगे। अच्छा मीटर है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर मीटर है, तो हम इसमें अब क्या करेंगे, हर में 50 50 50 50 ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 50 मीटर के बाद आ जाएगा 100 मीटर, है ना, फिर आ जाएगा 150 मीटर, फिर आ जाएगा 200 मीटर, फिर आ जाएगा 250 मीटर, फिर आ जाएगा 300 मीटर। तो इससे अच्छा, इतना लिखने से अच्छा हम क्या करेंगे कि हम 3000 को क्या करते हैं, हम 50 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 6 30, मतलब ये हो गया 300, माइनस किया 0 0 0 और ये एक 0 बच गया, तो इसे उठाकर हमने यहाँ पर लगा दिया। कितना आंसर आ गया, 60 आ गया, है ना। कितना आ गया आंसर, 60 आ गया। हाउ मेनी रेड एंड ब्लू फ्लैग आर नीडेड टिल द फिनिश लाइन, कितने, 60 फ्लैग्स। ठीक है, अब इसके बाद है द वर्ल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अब छोटी छोटी चीज़ों को हम कैसे मेज़र करेंगे और किस चीज़ में मेज़र करेंगे।
हमने अभी सेंटीमीटर के बारे में पढ़ा था ना। अब सेंटीमीटर से भी छोटे यूनिट्स होते हैं, सेंटीमीटर इतना बड़ा होगा, उससे भी जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी हम उसको किस में मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर है, देखो एक स्केल है, 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर। जैसे ये स्केल तो सबके पास होगी, ठीक है। हर स्केल में यहाँ पर दोनों के बीच में, यहाँ पर दोनों लाइंस के बीच में 10 लाइंस बनी हुई होती हैं, ठीक है। 10 लाइंस बनी हुई होती है एंड जो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा ना, इतना इतना, इसको हम बोलते हैं 1 मिलीमीटर। ये डिस्टेंस कितना होता है, 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस होता है, ठीक है। कितने का डिस्टेंस होता है ये, 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर नहीं सॉरी, हाँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। यहाँ पर 10 लाइंस होती है, एक ये गैप हो गया, एक ये गैप हो गया, एक ये हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये टोटल यहाँ पर 10 मिलीमीटर्स है जो कि 1 सेंटीमीटर के इक्वल होती है, ठीक है। अब इनके बीच का रिलेशन क्या है, यहाँ पर 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर होता है एंड 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर होता है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएटली इन द डबल नंबर लाइन गिवन बिलो। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है, 1 की 10 से मल्टीप्लाई की 10 मिलीमीटर हो गया, फिर इससे 7 से की 7 सेंटीमीटर हो गया। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई की है तो नीचे भी करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें सब में क्या करना है, 1 0 ऐड करना है ना, 1 0 ऐड करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है, तो 10 मिलीमीटर में एक 0 आता है ना। तो हमें सिर्फ इसमें एक सब में 0 एक एक ऐड करना है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई हुआ है, 10 का मल्टीप्लाई हुआ है, देखो सब में 10 10 का मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, इसमें भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर मिलीमीटर। यहाँ पे 250 मिलीमीटर है, तो अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड में हम एक 0 लगाते नहीं है, हम एक 0 उसमें से हटाते हैं। तो ये 0 हटा दिया, यहाँ पर क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर। इधर से भी एक 0 हटाया, यहाँ पे आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। यहाँ से भी एक 0 हटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो यहाँ हो जाएगा 5500 मीटर। अच्छा नहीं, ये मीटर में है ना, तो 50 सेंटीमीटर में हम क्या करेंगे, 50 सेंटीमीटर है ना, हमें इसे मीटर में लिखना है। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.50 मीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0.50 मीटर। अब इसके बाद है यूज योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अबव टू फिल इन दी ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली। अब देखो यहाँ पर भी सेंटीमीटर और मिलीमीटर मीटर सब में दिया है। यहाँ पर है 4 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, है ना, 4 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। अब इसे हमें पूरा मिलीमीटर में करना है, तो ये तो मिलीमीटर में है ही, है ना, हम बस इसको चेंज करेंगे। तो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिलीमीटर। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 मिलीमीटर, है ना। तो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 40 मिलीमीटर। अब इस 40 मिलीमीटर्स में से हम इसको भी क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो 40 मिलीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर कितना हो गया, 45 मिलीमीटर। तो ये पूरा कितना आ गया यहाँ पर आंसर, 45, ठीक है। आगे समझ में। इसके बाद है 89 मिलीमीटर्स को हमें क्या करना है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों में लिखना है। तो हम टेंस वाले को अलग कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर, है ना। 10 से डिवाइड करेंगे हम इसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में करना है। तो जब हम 80 को 10 से डिवाइड करेंगे,
89 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 10 8 जा क्या हो गया 80 हो गया, ठीक है। माइनस किया 9 हो गया, है ना, माइनस किया 9 आ गया। अब जो ये 9 है वो किस में हो जाएगा, मिलीमीटर में, और ये किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो 8 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर हो गया, ठीक है। इसके बाद है 234 सेंटीमीटर, इसको हमें पूरा मिलीमीटर में करना है ना, मिलीमीटर में करना है, इसका मतलब हम 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 4 और एक 0 बस ऐड कर देंगे, बस हम इसमें एक 0 और लगा देंगे, खत्म। इसके बाद है 514 मिलीमीटर सेंटीमीटर में करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 51 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर, ठीक है। 51 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर, इसमें क्या हो जाएगा 6 मीटर 34 सेंटीमीटर है, तो इसको पूरा सेंटीमीटर में करना है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में करेंगे। अच्छा ये मीटर में है, मीटर में है ना, तो मीटर में 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 600 प्लस 34 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 634 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मीटर में है, हमने इसे सेंटीमीटर में किया तो यहाँ पर क्या आ गया 600 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद है अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लेंथ्स, कैसे ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपल है, अगर मीटर और सेंटीमीटर में है तो मीटर मीटर वाले नंबर को हम एक जगह लिख लेंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर वाले नंबर को हम एक जगह लिख लेंगे, फिर उसको नॉर्मली ऐड कर देंगे जैसे ऐड करते हैं। यहाँ पर है रानी हैज 2 रेड कलर्ड रिबन रोल, ठीक है, 2 रेड कलर के उसके पास रिबन रोल्स है। वन ऑफ लेंथ, एक का लेंथ है 3 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड सेकेंड का लेंथ है इसके पास 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो दोनों का टोटल बताना होगा, हाउ मच रिबन डज शी हैव। अब हमें दोनों का टोटल बताना है, तो हम क्या करेंगे, एक जगह हम मीटर लिख लेते हैं, एक जगह सेंटीमीटर लिख लेते हैं। दोनों का टोटल बताना है तो टोटल बताने के लिए हम ऐड करते हैं। तो पहले लिख दिया हमने 3 है, मीटर वाले को लिख लिया, यहाँ पे भी मीटर वाला 2 हो जाएगा, वहाँ पर है 75, यहाँ पर हो जाएगा 25, दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 5 कितना हो गया 10 हो गया, 1 कैरी, 7 + 2 हो गया 9 + 1 10, है ना, फिर से 1 कैरी, अब इधर जाएगा ये, ठीक है, इधर 1 कैरी गया, फिर 3 + 2 हो गया 5 + 1 कितना हो गया 6। अब जब अगर हम इसे लिखेंगे तो देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो ये 0 0 हो गया, इसका मतलब इसका आंसर क्या आया है 6 मीटर, हाँ 6 मीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम भोपाल टू सांची इज 48 किलोमीटर 700 मीटर, बड़ा घाट वाटरफॉल इज ऑन दी वे एंड 17 किलोमीटर 900 मीटर अवे फ्रॉम भोपाल, ठीक है। ये क्या है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, पहले वाले की डिस्टेंस कितनी है 48 किलोमीटर 700 मीटर, है ना, दूसरे वाली की डिस्टेंस कितनी है 7 किलोमीटर 900 मीटर, दोनों की यूनिट चेक करो। अगर दोनों की यूनिट सेम है, अगर दोनों की यूनिट सेम है, ये किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, ये मीटर में, ये भी किलोमीटर मतलब मीटर में, तो अब कोई दिक्कत नहीं है ना। हाउ फार इज सांची फ्रॉम दी वाटरफॉल, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, है ना, माइनस करेंगे, तो पहला किलोमीटर वाला हम यहाँ पे लिख लेते हैं और मीटर वाला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया 48, ये हो गया 700, इसमें हो जाएगा 17 किलोमीटर एंड 900 मीटर। अब इसको माइनस करेंगे, है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया 0 आ गया, है ना, ये भी 0 आ गया, 7 - 9 नहीं हो सकता, हम क्या करेंगे कैरी लेंगे, यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पर हो गया 17, ठीक है, 17 - 9 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, फिर यहाँ पर हो गया 7 - 7 0, 4 - 1 3, तो यहाँ पर कितनी डिस्टेंस आ गई, डिफरेंस आया है कितने का 30 किलोमीटर एंड 800 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कल द बिगर लेंथ एंड फाइंड द डिफरेंस, यहाँ पर हमें बिगर लेंथ देखना है और डिस्टेंस को फाइंड करना है। पहले हम डिस्टेंस को फाइंड करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन सा बिगर है ना। तो यहाँ पर है 11 मिलीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। पहली बात तो ये देखो कि इनमें से ग्रेटर कौन सा है, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये किसके इक्वल होगा 10 मिलीमीटर के,
और ये है 11 मिलीमीटर, तो मतलब कौन सा बड़ा है, 11 मिलीमीटर बड़ा है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 मिलीमीटर है ना, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 मिलीमीटर। तो बिगर कौन सा है, यहाँ पर लिखना है ना, 11 मिलीमीटर इज बिगर, ठीक है, ये क्या है, बिगर है, और डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 1 मिलीमीटर का डिफरेंस है। कैसे निकाला मैंने यहाँ पर 11 मिलीमीटर में से 10 मिलीमीटर को माइनस कर दिया, तो 1 बचा ना, तो 1 मिलीमीटर इन दोनों का डिफरेंस हो गया, ठीक है, आया समझ में। इसके बाद है 26 मिलीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, 26 मिलीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20 मिलीमीटर, और 20 मिलीमीटर और 26 मिलीमीटर कौन सा बड़ा है, 26 मिलीमीटर है ना, तो यहाँ पर 26 मिलीमीटर इज बिगर। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 मिलीमीटर, कितना हो जाएगा, 6 मिलीमीटर है ना, माइनस कर देंगे, माइनस करके पता चल जाएगा, माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हो गया 200 मिलीमीटर है ना, और यहाँ पर है 201 मिलीमीटर, सो 201 मिलीमीटर इज बिगर, ठीक है, बिगर ही लिखना था ना, हाँ, बिगर लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस भी कितना आ जाएगा, 1 मिलीमीटर, या 9 मिलीमीटर से ज़्यादा डिफरेंस आ ही नहीं सकता है किसी में भी, 1 मिलीमीटर से ज़्यादा डिफरेंस किसी में भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर 9 के बाद क्या बनता है, 10 बनेगा, तो वो सीधा कहाँ चला जाएगा, 1 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 9 से ज़्यादा तो बन ही नहीं सकता डिफरेंस, तो यहाँ 161, इसलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। इसके बाद है 1020 मिलीमीटर एंड 1 मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, एंड 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर। यहाँ पर देखो क्या ट्विस्ट दिया है आपको, 100 मीटर इज इक्वल 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर है ना, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर्स में क्या होंगे, हम 100 सेंटीमीटर में हम 100 में क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000 मिलीमीटर, कितना आ जाएगा, 1000 मिलीमीटर, और 1000 मिलीमीटर बड़ा है कि 1020 मिलीमीटर, तो यहाँ पर कौन सा बिगर हो जाएगा, 1020 मिलीमीटर इज बिगर लेंथ, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये बिगर लेंथ हो जाएगा, और इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20 मिलीमीटर, ठीक है, कितना आ जाएगा डिफरेंस दोनों के बीच का, 20 मिलीमीटर। अब है 2 मीटर एंड 245 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इज इक्वल्स टू कितने मिलीमीटर होंगे, पहले सेंटीमीटर में करेंगे, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, फिर 2000 होगा, तो 2000 मिलीमीटर बड़ा होगा, अच्छा यहाँ सेंटीमीटर में करना है ना, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, तो बड़ा कौन सा है, 245 सेंटीमीटर इज बिगर, ठीक है। और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ठीक है, 45 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, इसमें से बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6000 मीटर, और वो 6000 से कम है, तो यहाँ पर 6 किलोमीटर इज बिगर, ठीक है, कौन सा बिगर हो जाएगा, 6 किलोमीटर इज बिगर। तो अब हम क्या करेंगे, 6000 में से हम 5, 6, 7, 8 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 5, ये हो गया 9, ये भी हो गया 9, ये हो गया 10, अब 10 माइनस 8 हो गया 2, 9 माइनस 7 हो गया 2, 6, 9 माइनस 3 6 हो गया 3, एंड ये हो गया 0, तो कितने का डिफरेंस आया है, 322 मीटर का डिफरेंस आया है ना, 322 मीटर का डिफरेंस आया है। नाउ नेक्स्ट इज 6 किलोमीटर एंड, अच्छा तो ये 6 किलोमीटर हो गया, एंड यहाँ पर 1000 है, तो ये भी 7 किलोमीटर हो जाएगा, एंड 480 मीटर होगा, ये 7 किलोमीटर 470 मीटर, तो बड़ा कौन सा है, 6 किलोमीटर, एंड ये वाला बड़ा है, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10 मीटर दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, ठीक है। अब इसके बाद है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग लेंथ, अभी हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे,
तो पहला क्वेश्चन है, अ रोड 12 किलोमीटर 600 मीटर लॉन्ग इज बीइंग लेड इन अ टाउन, द वर्कर्स लेज एन इक्वल लेंथ ऑफ रोड ईच डे। ठीक है, हर डे वो सेम लेंथ का रोड बना रहे थे, एंड कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज, है ना, वो अपना काम 6 डेज में ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो उन्होंने हाउ मच रोड लेइंग वर्क इज डन ऑन ईच डे। तो अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, किसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 12 किलोमीटर एंड 600 मीटर में हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 6 की मल्टीप्लाई हम इसमें भी करेंगे, इस 6 की मल्टीप्लाई हम इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधे से लिख लेते हैं, यहाँ पर हो गया किलोमीटर, यहाँ पे हो गया मीटर, ये हो गया 12, ये हो गया 600, हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 0 6 6 जा 36, 6 3 गया ऊपर कैरी में, फिर 6 2 जा 12 प्लस 3 15 हो गया, 1 गया कैरी में, 6 1 जा 6 प्लस 1 7 किलोमीटर 75 किलोमीटर एंड 600 मीटर उन्होंने पूरा टोटल रोड बनाया है। ठीक है, ये आंसर है। क्या कर रहा था हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या है, 1 इंच इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। अब 1 इंच कितना होता है, 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर का और इसका हाफ, 2.5 सेंटीमीटर जो होता है, पूरा का पूरा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, फिर इसका आधा, है ना, तो 2 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 इंच होता है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 इंच, और 1 फुट इज इक्वल्स टू 12 इंचेस और 30 सेंटीमीटर। ये याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है। अब हमने कर लिया है सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट, पूरे भी चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस थे सारे हमने कर लिए कंप्लीट, सबके एग्जांपल्स लिए हमने, है ना। एक एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था ना वो मैंने इसमें कर दिया है। ठीक है, तो जिसने भी ना किया हो वो कर ले। एंड अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आया हो आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस, है ना। डिटेल में देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। एंड इससे पहले के 3 चैप्टर्स के ओवरव्यू की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ठीक है, आप तीनों चैप्टर्स का ओवरव्यू ले सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, वो एनसीईआरटी बुक का ही है। ओके, सो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।